हम इन गन्ना को ये देख सकते हैं रिक्शा वालों को, ड्राइवर्स को पैसे दे रहे हैं उनका साइड पे हो जाओ भाई। हम इन गन्ना को ये देख सकते हैं रिक्शा वालों को, ड्राइवर्स को पैसे दे रहे हैं उनका साइड पे हो जाओ भाई। हम इन गन्ना को ये देख सकते हैं रिक्शा वालों को, ड्राइवर्स को पैसे दे रहे हैं उनका साइड पे हो जाओ भाई। हमेशा कहते हैं हम जब ये निकलते हैं तो ये सर पे जो हमारी सफेद चादर होती है कफन समझ के निकलते हैं। हमें मजबूर ना करो अपने हक के लिए कि हम उस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। हमारे लीडर के ज़र्फ की वजह से, सब्र की वजह से, सोच की वजह से आप लोग आज इन ऐवानों में बैठे हो, वरना आपका वो हाल करते कि आपकी नस्लें याद करती और पाकिस्तान का आइन तोड़ने की कोई जुर्रत भी ना करता। शुक्रिया। आज हमारा एक तारीखी जलसा जो इस्लामाबाद में होना था तरुण मकाम पर, और इसका हमने ऐलान किया था कि जो बार बार एनओसी कैंसिल होती है और अगली दफ़ा जो है अगर एनओसी कैंसिल भी होगी तो हम करेंगे, और हम उसको भरपूर तरीके से कर रहे थे। लेकिन चूँकि इमरान खान हमारा लीडर है और हम इमरान खान के हर हुक्म के पाबंद हैं, और हम ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हम इमरान खान के हुक्म पे पाबंद हैं। और आज इमरान खान ने साबित किया इस दफ़ा फिर कि इमरान खान इस कौम की सोचता है, पाकिस्तान की सोचता है, अपनी आवाम की सोचता है। उसने तसादुम होने के खदशे की वजह से या इंतशार होने की वजह से हमें हुक्म भेजा कि आप आज ना करो, और उसी हुकूमत ने जो बार बार अदालतों के हुक्म को नहीं मान रही थी और उन्होंने नोटिफिकेशन करके 8 की इजाज़त दी कि 8 तारीख को जलसा करना है इस्लामाबाद में। हम इमरान खान के हुक्म के पाबंद भी हैं, लेकिन ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान के हुक्म पे हम आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और इमरान खान के हुक्म पे हम एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। मुल्क में आइन की पासदारी, कानून पे अमल दरामद हुकूमतों की, इदारों की, अदालतों की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इमरान खान ने अपना ज़र्फ साबित किया, बार बार साबित किया कि वो अपनी कौम की सोचता है, पाकिस्तान की सोचता है, अपनी नहीं सोचता। एक दफा फिर से साबित किया। मैं वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं। एक तो इमरान खान ने कहा कि रुक जाओ, हम रुक गए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही इस बात की, और आप जो इस मुल्क में एक तो मैंडेट चोरी करके हुकूमत आई हुई है, और उसके बाद जो ये फसाइयत और बार बार का जो ये तोड़ रहे हैं इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के कानून को, तो मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि होश के नाखून ले लो। इंशाअल्लाह खान की कार पे हम तैयार हैं, और हमने पहले भी कहा था और हमेशा कहते हैं हम जब ये निकलते हैं तो ये सर पे जो हमारी सफेद चादर होती है कफन समझ के निकलते हैं। हमें मजबूर ना करो अपने हक के लिए कि हम उस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। हमारे लीडर के ज़र्फ की वजह से, सब्र की वजह से, सोच की वजह से आप लोग आज इन ऐवानों में बैठे हो, वरना आपका वो हाल करते कि आपकी नस्लें याद करती और पाकिस्तान का आइन तोड़ने की कोई जुर्रत भी ना करता। शुक्रिया। अच्छा सर, एक बात बता दीजिएगा कि टीएलपी के लिए, जमात इस्लामी के लिए कानून अलग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बस अलग है कानून। भाईजान, पहली बात तो ये है कि आप सबको पता है कि ये सारे का सारा सिस्टम किसके खिलाफ लगा हुआ है। सवाल करने की आपको जरूरत ही नहीं है। हर बंदे को पता है कि सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये क्रैकडाउन है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जुल्म है, ये जबर है, और आज से नहीं है, ये प्लान करके शुरू है हमारे खिलाफ। बाकी जहां तक बात है नामूस रिसालत की, हमारा ये ईमान है, खत्म नबूवत हमारा ईमान है, हम उसके ऊपर कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हमने आगे बढ़ना है, इमरान खान के लिए भी बढ़ना है, खत्म नबूवत के लिए भी बढ़ना है। हम आशिक रसूल हैं और हम साबित करें कि हम आशिक रसूल भी हैं और हम इमरान खान के भी आशिक हैं, और इसलिए हम अपनी आज़ादी की तहरीक इमरान खान के साथ और खत्म नबूवत की तहरीक के लिए भी अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तन मन धन जानी माली हर वक्त तैयार है इंशाअल्लाह।